तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एयर कोडिंग पर स्वागत है। तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी डोम पे बनाई थी, डोम मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रोमिसेस क्या होती हैं, फेच एपीआई क्या होती है, एपीआई क्या होती है, असिंक अवेट क्या होता है। ये सारे टॉपिक जो रह गए थे वो मैं आज कंप्लीट कर दूंगा और इसके बाद हमारी बेसिक लेवल पर जो भी बेसिक टू एडवांस और सिंक्रोनस सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो जावास्क्रिप्ट में कई एडवांस फंक्शंस हैं जो कि अगर अब मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएंगी और वीडियो भी बोरिंग हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में जो कि एक क्लोजर फंक्शन रह जाएगा वो मैं आपको एक और फंक्शन, दो चीजें रह जाएंगी, मैं उसमें ही क्लोजर को भी उसमें कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक मैंने एक भी प्रोजेक्ट इस चैनल पर नहीं कराए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कराया मैंने। HTML पढ़ा दी, CSS भी पढ़ा दी और जावास्क्रिप्ट भी मैंने पढ़ा दी। कंप्लीट हो जाएगी, एक दो वीडियो और बची है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी पूरी जो भी हमारा बेसिक लेवल पे है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, प्रोजेक्ट बस मैं आप लोग को 4 से 5 प्रोजेक्ट कराऊंगा। अगर आप लोग को प्रोजेक्ट ज्यादा करने हैं, अगर मैं 4 से 5 प्रोजेक्ट जो कराऊंगा वो अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि HTML कैसे लिखी जाती है, कैसे CSS लिखी जाती है और कैसे जावास्क्रिप्ट हम लोग कोई भी फंक्शन उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो ये 4-5 मैं जो प्रोजेक्ट कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट कराऊंगा, जो सबसे ज्यादा मतलब कि पूछे तो नहीं जाते, हालांकि जो मतलब आप लोग को हेल्प करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे कि हम लोग कैसे एक वेबसाइट में एक फ्रंट एंड बनाते हैं, तो कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोमिसेस क्या होती हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिंक्रोनस से सिंक्रोनस वो अवेट क्या होता है और ये कैसे लिखे जाते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्यों यूज करते हैं। उसके बाद एपीआई पढ़ेंगे, फिर फेच एपीआई पढ़ेंगे। तो उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और अभी आप लोग ये मत सोचिएगा सोप एपीआई क्या होता है, फेच एपीआई आप पढ़ा रहे हो, सोप एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, ग्राफक्यूएल, ये सब आपको आगे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे अगर एकदम से पढ़ाऊंगा तो सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि फेच एपीआई जो कि है वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देख लेना, कहीं और आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग सर्च करोगे तो फेच एपीआई में आप लोग जब ये सब फंक्शन लिखते हो तो उसी में फेच एपीआई लिखी जाती है। अब आप लोगों को फेच एपीआई पढ़ाने के बाद मैं रेस्ट एपीआई के लिए थोड़ा सा आपको डाटाबेस भी आना चाहिए, जो कि मोंगोडीबी, एसक्यूएल, इस टाइप से थोड़ा बहुत डाटाबेस भी आना चाहिए, तो वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं। फेच एपीआई पूरी जावास्क्रिप्ट पे रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं फेच एपीआई आज पढ़ाऊंगा। कुछ ज्यादा कठिन नहीं होता, बहुत इजी है, बहुत आसान है, सरल शब्दों में आपको समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिए, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल है कोई तो उसमें शेयर कर सकते हैं। चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने अपने टॉपिक लिख रखे हैं पहले से ही कि प्रोमिस पढ़ना है, सिंक्रोनस पढ़ना है और क्या एपीआई, फेच एपीआई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने प्रोमिस की। यहाँ पे देखो, दे प्रोमिस क्या होता है, दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू हैंडल सिंक्रोनस कोड, इंप्रूविंग रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल कॉलबैक बेस्ड अप्रोचेस। देखो, प्रोमिसेस क्या करते हैं, हैंडल करते हैं एसिंक्रोनस कोड को, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। और प्रोमिस कैन बी इन वन ऑफ 3 स्टेजेस। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होती है, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पेंडिंग क्या होता है कि जो हम लोगों ने टाइम दे रखा है, उस टाइम के जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जब वो टाइम आ जाएगा, तब ये जो आप लोगों ने कंडीशन दोगी, जो हम लोगों ने कंडीशन दी होगी वो चल जाएगी। अगर जो कंडीशन हम लोगों ने नहीं दी होगी या कुछ भी हम लोगों ने नहीं दिया वो रिजेक्ट हो जाएगी। सॉल्व मतलब सिंपल सा है, रिजेक्ट और रिजॉल्व, रिजेक्ट और रिजॉल्व, रिजॉल्व और रिजेक्ट, मतलब चल जाएगी नहीं चलेगी। यहाँ पर देखो, प्रोमिसेस ऑफर मेथड लाइक डॉट कैच, डॉट देन टू हैंडल सक्सेसफुली रिजल्ट एंड डॉट कैच टू हैंडल एरर्स। देखो, डॉट देन क्या करता है, ये हमेशा सक्सेसफुल रिजल्ट हमारा देता है। डॉट कैच क्या करता है, ये एरर्स को देता है, या ये करता है कि कोड नहीं चला, ये मतलब एरर दे देगा या फिर तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और इसको काहे से लिखते हैं, देखो, प्रोमिस को हम न्यू के साथ लिखते हैं हमेशा, क्योंकि प्रोमिस एक कंस्ट्रक्टेड फंक्शन है, ठीक है। न्यू के साथ हमेशा लिखा जाता है प्रोमिस को। प्रोमिस को अगर आप न्यू के साथ नहीं लिखोगे तो उसमें एक एरर आ जाएगी, वो मैं आएगी, वो आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो एरर और कैसे आती, कैच और डॉट देन के साथ लिखते हैं। और हमेशा याद रखना, प्रोमिस को हमेशा फंक्शन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, प्रोमिस को हमेशा फंक्शन के, प्रोमिस को हमेशा हमेशा फंक्शन के साथ लिखते हैं, फंक्शन के साथ लिखते हैं, फंक्शन के साथ लिखते हैं, ठीक है। प्रॉमिस को हमेशा फंक्शन के साथ
लिखते हैं। अब प्रॉमिस को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो प्रॉमिस को लिखने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आपको लिखना न्यू। न्यू आपको हमेशा लिखना है, न्यू के साथ प्रॉमिस लिखी जाती है। और प्रॉमिस लिखने का यहाँ पे कुछ आया नहीं है अभी, प्रॉमिस प्रॉमिस और प्रॉमिस लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग काय के साथ लिखते हैं, अब हम लोग को अपना देना है रिजेक्ट या रिजॉल्व देना है या फिर रिजेक्ट देना है, ठीक है। आंसर करेगा रिजॉल्व या रिजेक्ट में। और फंक्शन के साथ लिखते हैं तो हमेशा या आप एरो फंक्शन बना सकते हो, आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि फंक्शन लिख करके आप लोग यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। तो हम एरो फंक्शन के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इक्वल का साइन और लगाएंगे यहाँ पे ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद करली ब्रेसेस के बाद अब हम लोग लगाएंगे, देखो यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, इफ एल्स भी दे सकते हो आप, और एक और तरीका होता है वो भी बता दूंगा। तो इफ एल्स के साथ यहाँ पे अपनी कंडीशन दे देते हैं कि अगर रिजॉल्व हुआ तो ये चलना चाहिए, रिजेक्ट हुआ तो ये चलना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल में लिख लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल में लिख लेने से हम अपना कॉल भी करा सकेंगे आसानी से। तो इसको लिख देते हैं वैर, और एबीसी फंक्शन का नाम लिख दिया हमने, एबीसी लिख दिया, इक्वल करा। देखो अब एबीसी लिखा है यहाँ पे। अब मैं अगर देखो न्यू हटा देता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, न्यू हटा देता हूँ, देखो कोई एरर आ रही है नहीं आ रही, इस पे कंसोल डॉट लॉग एरर करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू एट प्रॉमिस एनोनिमस। अब इसको आप पढ़ सकते हो पूरा जाकर के, आप चाहे एमडीएन कर सकते हो चाहे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है तो हमेशा न्यू के साथ लिखना होगा, न्यू। तो हम लोगों ने न्यू लिख दिया और यहाँ पर ही क्या होगा, एरर हमारी चली जाएगी। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे अपनी, जैसे कंडीशन हम लोग इफ एल्स, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, इफ और यहाँ पे हम लोग कंडीशन चाहे ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं, चाहे हम लोग यहाँ पे कैसे भी दे सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ट्रू, कि ट्रू होने पर हमारा क्या क्या चलना चाहिए, ट्रू होने पर हमारा ये चल जाना चाहिए, ये वाला हमारा करली ब्रेसेस लिखा। और करली ब्रेसेस के बाद हम लोग ने लिखा रिटर्न के बाद हम लोग क्या कराना चाहते हैं, रिजॉल्व के बाद हम लोग लगाएंगे ये, इसको छोड़ देंगे खाली, ठीक है। अब लगाएंगे एल्स, क्योंकि हम लोग मैसेज बाद में टाइप करेंगे, एल्स लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे लगाया हम लोगों ने एल्स में हम लोग क्या दे देंगे, रिटर्न। हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारा जब फंक्शन ना चले, जब हमारी चीजें ना चले, तो क्या आ जाना चाहिए, ये वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये देखो इसको हटा देते हैं, चल गया, ये भी चल गया बिना इसको मैसेज दिए, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब जो हम लोगों ने अपने फंक्शन का नाम रखा था ABC, अब लिखेंगे डॉट देन में कौन सी चलेगी, रिजॉल्व वाली, जो हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। डॉट देन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, हमेशा फंक्शन में लिखा जाता है तो फंक्शन और फंक्शन के बाद हम लोग अपना फंक्शन लिख देंगे और यहाँ पे लगा देंगे करली ब्रेसेस के बाद हम लोग को जो भी अपना प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग हम लोग लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारी क्या होगा, प्रॉमिस चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैच फंक्शन में हम लोग लिख देते हैं डॉट, कैच में लिख देते हैं कैच, और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन का नाम लिख देते हैं फंक्शन। तो हमेशा याद रखना, इसको भी फंक्शन में लिखा जाता है, फंक्शन और इस करली ब्रेसेस लगा दी हम लोगों ने, करली ब्रेसेस इधर आ जा, करली ब्रेसेस और यहाँ पे लगाए करली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे लिखाएंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर देंगे प्रॉमिस नहीं चला। और यहाँ पर आने के बाद सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी हैबिट होती है, अच्छी आदत होती है, मैंने कई जगह पे नहीं लगाया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने कोड में, अनएक्सपेक्टेड टोकन, अच्छा यहाँ पे मैंने दिए ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रू लिखते ही हमारा फंक्शन एक देखो चल गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा, प्रॉमिस चल गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉमिस चल गया। इसको फिर से हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और ये क्या हुआ, डॉट देन कैच, तो चल गया हमारा। अभी यहाँ पे क्या एरर दे रहा है वो हम लोग अभी चल के देख लेंगे क्या एरर आ रही है। अरे यार यहाँ पे आ जा, तो यहाँ पे क्या दे रहा था, डॉट, ये लिख दो यार, ऐसे लिख दो, अब एरर नहीं आनी चाहिए कोई भी। तो डॉट देन कैच इज नॉट अ फंक्शन ये क्यों दे रहा भाई, चल भी गया हमारा, कैच फंक्शन नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। क्यों यार, फालतू की चीजें क्यों चल जाती हैं यार, जब कोई चीज काम करने बैठो फालतू की चीजें चल जाती हैं। अब वो भी बंद हो गया, गो लाइव पे कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे सही तो लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये दे रहा है कि कैच फंक्शन इज नॉट कैच फंक्शन, और ये लिखा फंक्शन नहीं दे सकते, फंक्शन तो देते हैं, फंक्शन में ही लिखते हैं। तो कुछ नहीं, वो एरर दे रहा होगा, पता नहीं क्या एरर दे रहा है। देखें हमारा चल गया लाइव सर्वर, नहीं चला अभी तक। अब हम लोग जाते हैं इस पे फटाफट से, चलाना क्या था चल के आ गया, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है हर चीजें।
एनीवे भैया, एनीवे एनीवे चल जाओ। ये तो हमारा एपीआई वाला हमने खोल रखा है जिससे कि टाइम ना लगे, और अभी तक लाइव सर्वर ही नहीं चल पाया यार, इतना टाइम क्यों ले रहा। हाँ हो जा भाई हो जा, दो दो टैब चल रही है। एपीआई इंस्पेक्ट, बहुत धीरे चलता है यार, कभी कभार बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। इंस्पेक्ट, और इसको करते हैं यहाँ पे, सब कुछ हटाते हैं और करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्रॉमिस चल गया। तो ये क्या दे रहा है, एबीसी डॉट देन कैच इज नॉट अ फंक्शन, कैच इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा कैच इज नॉट अ फंक्शन, अगर इसको फंक्शन में नहीं लिखेंगे तो क्या डायरेक्ट लिख देंगे। कैंसिल, कैंसिल करते हैं। वैसे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, अब ये क्यों एरर दे रहा है देखते हैं इसको हटा के। अब तो एरर शो करने लगा, ये एरर शो करने लगा, और ये एरर शो करने लगा। ये तो एरर दे रहा है, लेकिन लिखा तो ऐसे ही जाता है फंक्शन को। इसको हटा दिया मैंने। तो करली ब्रेसेस की एरर क्यों दे रहा है, अभी देखते हैं क्या एरर दे रहा है। ठीक है, अब वो भी नहीं चला, ठीक है। वैसे लिखा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन ये क्यों दे रहा है। मैंने सही लिखा है बिल्कुल। अभी फिर से लिख देते हैं डॉट कैच, डॉट कैच। अरे यार, डॉट कैच, डॉट कैच, और बनाया हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा। अच्छा फंक्शन, अगर इसको ऐसे ही लिख देते तो क्या दे रहा है ये, अभी भी एरर दे रहा है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करते हैं हम लोग प्रॉमिस नहीं चला, प्रॉमिस नहीं चला। ऐसे यार लिखते तो इसी तरीके से हम लोग, लेकिन ये क्यों दे रहा है। अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं लिखा है। फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन, फंक्शन। अब रिजॉल्व हो गई सारी, कोई एरर शो नहीं हो रही है। तो लिखने का तरीका इसका ऐसा ही है, पता नहीं क्यों दे रहा है। यहाँ पे देखो प्रॉमिस चल गया, एरर नहीं दे रहा। देखो प्रॉमिस हमारी चल गई, क्योंकि हम लोगों ने जब ट्रू लिखा तो प्रॉमिस हमारी चल गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग फॉल्स लिख देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, फॉल्स, फॉल्स, कोई कंडीशन हम लोगों ने दे दी, अब ये रिजेक्ट वाली स्टेट हमारी चल गई और रिजॉल्व वाली हमारी रुक गई है, तो प्रॉमिस नहीं चला। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉमिस लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पे कोई एरर दे रहा था, लेकिन अब एरर नहीं दे रहा है। पहले पता नहीं क्या दिमाग खराब इसका, बिल्कुल ऐसे ही सेम लिखा था हम लोगों ने, लेकिन तब इसने एरर दे रहा था, लेकिन अभी एरर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा होता है, देखो हम लोग यहाँ पे इफ एल्स में भी लिख सकते हैं, आप अपने न्यू कीवर्ड के साथ भी दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। तो ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से समझाया, जिससे कि आप लोग को ज्यादा हार्ड ना लगे, ज्यादा आप लोग को टेंशन ना हो। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे फिर से, मैं आपको इसको इतना इतना पार्ट में आपको फिर से लिख के बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या करा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हम लोगों ने वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा एबीसी, उसमें हम लोगों ने न्यू लिखा, न्यू कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिखा, फिर प्रॉमिस, प्रॉमिस रिजेक्ट, और रिजॉल्व हम लोग लगाई, रिजॉल्व रिजेक्ट। फिर एरो फंक्शन लिखा, एरो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कंडीशन लगाई। अगर फंक्शन हमारा, अगर हमारा फॉल्स है तो हमारा रिजेक्ट स्टेट चल जानी चाहिए। अगर हमारा फंक्शन उसमें ट्रू में है तो हमारी रिजॉल्व स्टेट चल जानी चाहिए। तो हम लोगों ने ये इफ एल्स कंडीशन किसमें दी, हम लोगों ने फंक्शन के अंदर दी, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने स्टेट लगाई। फिर जो हम लोगों ने अपने फंक्शन का नाम रखा था, फंक्शन का नाम हमारा था एबीसी डॉट। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देन, देन के साथ हम लोगों ने क्या लगा, फंक्शन। फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन, यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन लिखा। फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है। उसके बाद हम लोगों ने लगाया करली ब्रेसेस। अब जो हम लोगों को कंडीशन चलानी है उसको हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया, करली ब्रेसेस लगाए। करली ब्रेसेस के बाद हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग लिखा। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद डॉट लॉग लिखा। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद हम लोग को क्या चलाना है, प्रॉमिस, प्रॉमिस चल गया है। प्रॉमिस चल गया है, तो हमारा प्रॉमिस चल गया है, तो हम लोगों ने ये लिखा। अब हम लोगों को लिखना है डॉट कैच। डॉट कैच में हम लोग कौन सी कंडीशन लिखते हैं, जो हमारी नहीं चलती है। डॉट कैच लिखा, CAT कैच लिखा, CH कैच, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा फिर फंक्शन। अब ये एरर दे रहा था कि फंक्शन में नहीं लिखा जाता, फंक्शन में क्यों नहीं लिखा जाता, दोनों चीजों को फंक्शन में लिखा जाता है। ये एरर पता नहीं क्यों दे रहा था। तो अब ये लिखने के बाद हम लोगों ने लिखा कंसोल, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पर के प्रॉमिस, प्रॉमिस कैच में क्या लिखा, प्रॉमिस नहीं, नहीं चला, प्रॉमिस नहीं चला। प्रॉमिस जब नहीं चला तो हमारा क्या हो गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख रखा, फॉल्स लिख रखा, तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन चल गई, रिजेक्ट। प्रॉमिस नहीं चला, कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, इसलिए प्रॉमिस
नहीं चला, हमारा प्रॉमिस नहीं चला, यहाँ पर लिख कर आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो सिंपल सा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ट्रू। ट्रू लिख दिया, ट्रू, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, चल गई। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, प्रॉमिस चल गया, प्रॉमिस चल गया लिख करके हमारा आ गया। सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉमिस चल गया, प्रॉमिस नहीं चला क्या होता है, ये हमारे इजिली हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जूम हो जाए तो हमारी ये प्रॉमिस वाला पार्ट हम लोग को समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं हो रहा, तो ये इतना इतना जूम ही होता है, इसमें भी जूम होता है कहीं पे, तो इसमें जूम नहीं होता होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली हम लोग को समझ में आ गई होगी, प्रॉमिस क्या होती है, प्रॉमिस कैसे लिखी जाती है। तो इसको कर देते हैं कमेंट, तो हमारा यहाँ पे प्रॉमिस वाला चैप्टर, हमारा प्रॉमिस वाला कंप्लीट हो गया। अब असिंक अवेट हम लोग पढ़ लेते हैं, असिंक अवेट, ठीक है। अब कौन सा है हमारा असिंक अवेट, असिंक अवेट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे चलते हैं, माउस थोड़ा क्या हो गया, यहाँ पे आते हैं और करते हैं असिंक अवेट। देखो असिंक अवेट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में मैंने कुछ लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, क्या आ रहा है ये फेल्ड डॉट जेसन, रिट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो असिंक अवेट क्या होता है, देखो अभी तक हम लोग डॉट देन डॉट कैच लिखते चले आ रहे थे, ये क्या था हमारा असिंक्रोनस कोड था जिसको हम लोग चला रहे थे, डॉट देन और डॉट कैच। अब इस चीज से बचने के लिए हम लोग अपना क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग सिंपल सा अपना यहाँ पर यूज कर सकते हैं अवेट और असिंक। असिंक कोड को चलाने के लिए अभी तक हम लोग डॉट देन डॉट कैच लिखते चले आ रहे थे, लेकिन असिंक और अवेट में हम लोग को डॉट देन डॉट कैच लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे इसको लिखना आसान होता है और सिंपल होता है, वेरी इजी होता है और इजिली हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता सकता हूँ, कोई भी ऐसा फंक्शन जो आप असिंक कोड में लिखा है, आप चाहते हो कि आप प्रॉमिस का यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप उसका आंसर, या आप जब उसको चाहते हो कि आंसर आए, जब आप उसको लिखना चाहते हो, जब आप उसका आंसर आए तो डॉट देन और डॉट कैच ना लिख कर उसको आप ना लिख करके असिंक अवेट का यूज कर सकते हो। असिंक और अवेट का यूज कर सकते हो, असिंक अवेट का यूज कर सकते हो। असिंक फंक्शन कैसे बनता है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। असिंक फंक्शन कैसे लिखा जाता है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि डॉट देन और डॉट कैच से बचने के लिए आप लोग असिंक अवेट कोड का यूज कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एपीआई वाला भी समझा दूंगा कि एपीआई में, फेच एपीआई में कैसे हम लोग असिंक अवेट को यूज करते हैं। देखो फेच एपीआई क्या होता है, अब यहाँ पे दो आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा था, असिंक और अवेट और फिर एपीआई। एपीआई क्या होता है, एपीआई सिंपल सा क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। किसी भी डाटाबेस को, किसी भी बैकएंड के साथ आप फ्रंट एंड को जोड़ना चाहते हो, किसी भी डाटाबेस को आप जोड़ना चाहते हो, चाहे अगर आप लोगों ने फ्रंट एंड किसी और लैंग्वेज से लिखा, बैकएंड आप लोगों ने किसी और लैंग्वेज से लिखा, मतलब कि फ्रंट एंड आप लोगों ने लिखा जावा स्क्रिप्ट से और बैकएंड आप लोगों ने लिखा जावा, सी, पाइथन, किसी से भी लिखा, लेकिन आप उसको जोड़ना चाहते हो, उसके डाटाबेस को आप लोग जोड़ना चाहते हो, तो आप लोग वहां पे एपीआई का यूज करते हो। अब ये अलग अलग तरह की एपीआई होती हैं, अभी ज्यादा समझना नहीं है कि कौन कौन सी एपीआई तो बहुत होती है। सोप एपीआई होती है और फेच एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई होती है, ग्राफ क्यूएल एपीआई होती है, और ये अलग अलग एपीआई कई टाइप की होती हैं भाई। तो वो भी आपको मैं इसमें आपको पहले फेच पढ़ाऊंगा जो कि जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। अभी आपको एपीआई सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी चीज को, फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने के लिए हम लोग एपीआई का यूज करते हैं। सिंपल सा इतनी सी शब्द है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने के लिए एपीआई यूज करते हैं। अब कोई घिसा पिटा एग्जांपल मैं नहीं देने वाला हूँ, सिंपल सा यही होता है कि आप किसी भी दो चीजों को जोड़ना चाहते हो जो कि दोनों ही अलग अलग हैं,
अब उनको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना। तो वहां पर हम लोग एपीआई का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा फ्रंट एंड बना हुआ किसी और लैंग्वेज से, बैक एंड बना हमारा जावा से, तो हम लोग उसको जोड़ना चाहते हैं, उसके डाटा को जोड़ना चाहते हैं, डाटाबेस को जोड़ना चाहते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, एपीआई के थ्रू हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फेच एपीआई को समझने वाले हैं कि फेच एपीआई क्या होता है। तो फेच एपीआई लिखते कैसे, ठीक है, उसमें एसिंक अवेट का भी यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग आए, अब आप लोग को एपीआई सिंपल से दो लाइनों की एपीआई है भाई, 2 लाइनों की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। एपीआई को बैकएंड से, फ्रंट एंड को बैकएंड से जोड़ने के लिए आप लोग एपीआई का यूज करते हैं, बस इतना सा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना असिंक अवेट फेच एपीआई वाला कोड। देखो यहाँ पे हम लोग जब भी कोई पहले तो मैं आपको बता देता हूँ असिंक फंक्शन कैसे लिखा जाता है। देखो असिंक फंक्शन लिखने का सिंपल सा तरीका है, आपको असिंक लिखना है, असिंक ए सिंक लिखना है, एसिंक एसिंक हो गया। एसिंक मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस फंक्शन, फंक्शन लिखना है, एसिंक्रोनस फंक्शन लिखा आप लोगों ने, फंक्शन। अब इसके बाद आप लोग कोई भी फंक्शन का नाम दे दो, एबीसी। एबीसी लिखने के बाद हम लोगों ने लगा एक पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस लगाने के बाद हम लोग कर देते हैं सेट और टाइम आउट। कोई भी मतलब सेट टाइम आउट से मैं आपको बता देता हूँ, सेट टाइम आउट। और यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देंगे फंक्शन, 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 फंक्शन लिखने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। अब यहाँ पे लिख देंगे अपना कोई भी जो हम लोग चाहते हैं कि असिंक की स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने, असिंक, अरे यार ए भाई ए एस होता है, असिंक, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे आप हम लोग कुछ भी टाइप कराना चाहते हैं, टाइप कराना चाहते हैं क्या, हम लोग करा देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग कराना चाहते हैं हेलो असिंक अवेट फंक्शन, असिंक अवेट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे है, अब यहाँ पे हम लोग एक टाइम सेट कर देते हैं कि भैया कितने टाइम तक चलना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3 सेकंड के बाद हमारा चल जाना चाहिए। 3 सेकंड, यहाँ पे हम लोगों ने 3000 क्यों लिखा, क्योंकि मिली सेकंड में लिखा हम लोगों ने। करा देंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन को ए बी सी, और ये हमारा बन गया यहाँ पे असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन सिंपल सा ऐसे ही लिखते, अगर आप लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा तो आप लोग फंक्शन पढ़ के आओ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 3 मिनट के बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वो वाला कोड यहाँ पर रन हो जाएगा। ये देखो चल गया, हेलो असिंक अवेट फंक्शन हमारा चल गया, ठीक है। असिंक अवेट फंक्शन हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि फेच एपीआई कैसे बनाते हैं हम लोग, की एपीआई अगर हम लोग को लिखना है, फेच एपीआई को कॉल कैसे कराते हैं। तो असिंक अवेट हमारा यहाँ पे हो गया। अब फेच एपीआई को सिंपल सा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असिंक, असिंक, और लिख देंगे हम लोग फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन लिखा, फंक्शन, फंक्शन लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फंक्शन का नाम एबीसी, कुछ भी लिख सकते हो फंक्शन का एबीसी। एबीसी लिखने के बाद हम लोगों ने करली ब्रेसेस लिखा है। अब लिख देंगे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेट, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ANS, कुछ भी लिख दो फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FETCH फेच, और यहाँ पे हम लोग कोई भी URL ले लेंगे। अब कोई भी URL का मतलब क्या है, कोई भी URL हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसके लिए भी अलग अलग एपीआई होती है, जो कि फ्री एपीआई भी होती है काफी सारी, जिनको हम लोग डाल सकते हैं फ्री एपीआई। और कई सारे मेथड होते हैं, रैंडम एपीआई, तो हम लोग वहां पे जाएंगे तो रैंडम एपीआई भी मिल जाएंगी। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपना एक URL लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग URL कहाँ से लेंगे, यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर करके एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग URL अपना कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो जेसन प्लेस होल्डर और डॉट टाइप कोड लिखोगे तो यहाँ पे आपको एक रैंडम एपीआई मिल जाएंगी, जो आप इजिली यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ट्राई इट लिखा हुआ है, रन दिस कोड हेयर इन अ कंसोल और फ्रॉम एनी साइड। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, ये वाले URL को हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो सिंपल सा ये वाला URL हमने लोग क्या करा, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इसको क्या है, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सिंगल में भी कर सकते हो, सिंगल से कर देता हूँ सिंगल, और इसको कर दिया हम लोगों ने इजिली पेस्ट। अरे यार HTTP आ गया हमारा, HTTP देखें यार, सही हुआ, कुछ गलत हो गया। HTTP सही तो था यार, सही था, सही था, मैंने गलत कर दिया, सही था, मैंने ही गलत कर दिया। तो यहाँ पर गए, इसको हटाया, इसको हटाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया, और इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे एरर शो हो रही होगी, अभी यहाँ पर एरर शो हो रही होगी, अभी ये चलेगा नहीं, ठीक है।
थोड़ा टाइम लेगा, वो तो मैंने हटा दिया। अब ये क्यों नहीं चल रहा, देखो अभी हम लोग अवेट असिंक तो हम लोगों ने लिख दिया, अब अवेट लिखेंगे। अवेट का मतलब क्या होता है कि जब इस लाइन, जब ये वाला फंक्शन चल जाए तो इस लाइन पर आए तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि थोड़ा सा क्या होगा, जो हमारा डाटा आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब एकदम से तो दे नहीं देगा, तो एकदम से ना देने के बजाय तो हम लोगों ने लिख दिया अवेट। अवेट का मतलब क्या है, इस लाइन पर थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो। और यहाँ पे भी कोई नहीं आया, ना प्रॉमिस आया। कुछ और चल रहा है क्या, कुछ और तो नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर कॉल करना होगा लेट। लेट लिखने के बाद ANS, तो हमारा डाटा काय में आएगा, हमारा डाटा आ जाएगा रॉ में। रॉ में हमको लाना है रॉ डॉट जेसन, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रॉ रॉ, और यहाँ पे लिखते हैं डॉट जेसन 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 करने के बाद ये क्यों एरर दे रहा है, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, यहाँ पे इसका कर देते हैं हम लोग रॉ। ठीक है, सारी एरर यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, एरर, और यहाँ पे ये हो गया। ये करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर देंगे ANS, जो हम लोगों ने अपना वेरिएबल का नाम लिखा था। तो अभी यहाँ पे यार चेंज करना पड़ेगा, लेट, और हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे ANS लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, कुछ चेंज करना होगा, ये क्यों एरर दे रहा है रो। तो यहाँ पे फैच में हम लोगों ने, फैच को हम लोगों ने इसमें डाला, अगर हम लोग इसको ANS कर देते हैं, ANS सारी एरर हमारी, अरे यार सही हो गई थी एरर, फिर आ गई एरर। क्या आ रही है यार, पहले एरर देख लेता हूँ, एरर क्या आ रही है। एरर आ रही है कि अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर ANS आइडेंटिफायर अनएक्सपेक्टेड क्यों है भाई, रो लिख लिया। डाटा तो रॉ में आ रहा है ना, अगर इसको बना देते हैं हम लोग रॉ, इसको बना दिया रॉ, इसको कर देते हैं आंसर इसको कर दिया, और यहाँ पे कर देते हैं, अब तो नहीं आनी चाहिए यार रो, अभी भी आ रही है। अभी अरे यार अवेट तो गलत लिख रखा, अवेट 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 गलत लिख रखा था, इसीलिए आ रही थी। तो यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए, देखो कुछ अभी आ रहा है, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है। ये थोड़ा सा स्लो आंसर देता है यार, इसलिए मेरा दिमाग खराब होता है एज पे, और थोड़ी चीजें मुझे यहाँ पे क्लियर भी नहीं, एज पे मुझे थोड़ी चीजें क्लियर भी नहीं होती है, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं एक्सटर्नल ब्राउजर का यूज करता हूँ, जिसमें मैं अपना, अब देखो यहाँ पे मैंने कोड बिल्कुल सही लिख दिया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया मैंने, जिसका नाम दिया ABC, फिर लेट वेरिएबल में मैंने फेच फंक्शन को डाला, जिसमें लिखा वेट, क्योंकि यहाँ पे वेट होना चाहिए। वेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइन पे वेट होना चाहिए, जब ये लाइन चल जानी चाहिए तो जो हमारा डाटा है वो हमारा रो में आना चाहिए। रो मतलब कि क्या, हमारा उसमें आना चाहिए रो डॉट जेसन में आना चाहिए। डाटा बिल्कुल इधर उधर उथड़ा पुथड़ा इधर से उधर होगा, तो रो डॉट जेसन में हमारा डाटा आना चाहिए। तो रो लिखा, रो को हम लोगों ने कॉल कर दिया डॉट जेसन में। डॉट जेसन में लिखने का, अगर यहाँ पे आप लोग डॉट नहीं लिखोगे तो यहाँ पे ये इस तरह से एरर देगा, ठीक है। तो डॉट में लिखना हमारा जरूरी है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, आंसर की, हमारा आंसर कहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए, कंसोल डॉट में प्रिंट हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हमारा कुछ चल गया, यहाँ पे चल गया है। और यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे सीधे चीजें क्लियर हो जाती है मुझे, एक थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आते हैं, अब इसकी जगह पे इसका यहाँ पे काम है, इसका यहाँ पे काम है। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ, क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। अरे यार ABC कॉल तो कराना होगा, कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, अब आया देखो यूजर आईडी हमारा क्या आ गया। तो अब इसको ओपन करो, ओपन करने के बाद कंप्लीटेड फेल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स हो गया। आईडी हमारी ये आ गई, टाइटल हमारा ये हो गया। प्रोटोटाइप क्या है हमारा, प्रोटोटाइप में ये हमारी सारी चीजें देखो चलकर आ गई हैं। देखो ये कॉन्स्ट्रक्टर, इस तरह से हमारी API कॉल हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज बची है कि हम लोग अगर इसको रॉ में नहीं लाते तो क्या करते हैं, अगर हम लोग रॉ में नहीं लाना चाहते इसको, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। साइड स्टैक में ये हमारा क्या होगा, जैसन हमारा जब यहाँ पे आएगा तो ये हमारा साइड स्टैक में चला गया होगा, ठीक है। ये हमारा जेसन क्या होगा, साइड स्टैक में गया होगा। उसके बाद हम लोग अगर इसको रॉ में नहीं लाते हैं और इसको डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, तब क्या होगा। वैसे यहाँ पे तो हमारा आ गया है,
और ये हमारी एपीआई भी चल गई है। एपीआई की जगह पे अगर हम लोग और देखते हैं एपीआई, और एपीआई देखते हैं हम लोग, ये हो गई और मिल जाएगी। अब पोस्ट वाली चलाते हैं, कमेंट वाली चला के देखते हैं, डॉट कमेंट, इसको चला के देखते हैं, इसको चला के देखते हैं कमेंट, इसको ओपन करते हैं, फोटोज फोटोज फोटोज, ये वाली चल रही चाहिए, ठीक है। एल्बम, और पहला क्या है, एल्बम आईडी, एल्बम आईडी, और यहाँ पे एल्ब आईडी है, एल्बम आईडी है, ठीक है। टाइटल हमारा, तो ये वाली हमारी चलनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और पहले कौन सा था हमारा, ये वाला था 500 एल्बम, एल्बम था हमारा, एल्बम्स, एल्बम्स, अरे यार कॉपी हो जा, इसको हम लोग को चलाना है, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद .com, और यहाँ पे गए, और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया एल्बम्स, एल्बम्स हमने कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारी कौन सी एपीआई चली होगी। तो यहाँ पे आ गया गेट 404, ये 0 आ गया, और यहाँ पे गए तो ये क्यों नहीं चली वो भी मैं देख लूंगा। प्लेस होल्डर .com, एल्बम्स 100, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, कंज्यूमर फंड, ठीक है, ये भी चल गया। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, फॉर नॉट फॉर, हम लोगों ने गलत लिख दिया लगता है, हम लोगों ने जो ये करा है, हम लोगों ने इसको करा, और ये शायद 100 हटाना होगा क्या, 100 हटा देते हैं, 100 हटा दिया। और अब देखते क्या आंसर आ रहा हमारा, यहाँ पर गए और इसको करते हैं रिफ्रेश। माउस को क्या हो गया, माउस धीरे धीरे चल रहा है, इसको कर दिया रिफ्रेश, तब भी ये नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, जूम इन, ठीक है। एल्बम, एल्बम के बाद 100 वाला हम लोगों ने चलाया था ना, 100 वाला चलाया था। अब आ गया, देखो अब आ गया है, अब आ गया, देखो ये देखो, यूजर आईडी पहली क्या थी हमारी, पहली यूजर आईडी हमारी थी ये वाली थी यूजर आईडी, और प्रोटोटाइप हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, कंस्ट्रक्टर था, और असाइन, असाइन में हम लोग का असाइनमेंट 2, और यहाँ पर इसका पूरा खुल के आ गया। देखो ये थी 100 वाली, 100 वाली में आईडी क्या थी, 1 थी, और इसमें देखो अब यहाँ पे चलते, यहाँ पे आपको बताता, देखो जो हम लोगों ने इस पे एल्बम पे क्लिक किया था, एल्बम पे आईडी हमारी यूजर आईडी 1 थी, और ये क्या लिखा है, अजीब सा नाम लिखा है, किडम मोलिस्टिक एनिमी, और पता नहीं क्या, यहाँ पे अजीब से नाम देखना। टाइटल आप ध्यान देखना, टाइटल यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, इसको जूम कर दिया मैंने, ठीक है। टाइटल पे ध्यान देखना, देखो आईडी 1 है, टाइटल ये है, आईडी 2 है, टाइटल ये है, संत और ओमेन्स और नॉन इज और ये सब। अब आप यहाँ पे देखोगे जो हम लोगों ने एपीआई कॉल कराई है, तो यहाँ पर अब आप लोग चेक करोगे, इसको बंद कर देते, इसको जब ओपन करोगे, टाइटल 1 में क्या आ रहा, वही आ रहा है ना, टाइटल 1 में जो हम लोग रैंडम नाम पढ़ रहे थे, टाइटल 1, इसको भी, इसको क्लोज कर देते। टाइटल 1 में ये आ रहा, तो संट एक दूसरा नाम आ रहा था, संट। अब ये देखो, ये खोलते हैं, यहाँ पे ओमनीस आ रहा था, ओमनीस करके कुछ आ रहा था, यहाँ पे चौथा ये आ रहा था। तो यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पे चेक करो, थोड़ा सा बोर मत होना, बस थोड़े समझने की चीज है। यहाँ पर चेक करो, ये पहला क्या आ रहा था, ये दूसरा आ रहा था, नेट आ रहा था, ओके आ रहा था, और यहाँ पे अगर ये देखो, अब हम इसके थोड़ा आसान लेते हैं, देखो यहाँ पे जाते हैं, पोस्ट पे आ गए, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं पोस्ट पे, पोस्ट को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। पोस्ट पे हम लोग ओपन किया, पोस्ट पे जब ओपन किया तो यहाँ पे संट, और फिर भाई सब देखो ये चीजें लिख के आ रही, इस पे देना, बॉडी पे ध्यान देना, ठीक है। बॉडी पे यहाँ पर क्यों 8 और सब्सिपिट और न सब्सिपिट, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये, तो थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने में आसानी नहीं हो रही। तो 1 2, तो 1 2 ये आईडी आप लोग चेक करना, आईडी 3, आईडी 4 पे कुछ और लिख के आ रहा। तो अब हम लोग इसको कॉल करते हैं, ठीक है, इसको कॉल करते हैं। हम लोग जाते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, 10 पोस्ट वाले को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, 10 पोस्ट। तो आप लोग चाहो कमेंट को पोस्ट कर सकते हो, कमेंट यहाँ पे आना, आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आकर के इसका नाम यहाँ पर चेंज कर देना है, जैसे कि हम लोग 100 कर दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको भी इसमें मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और अपने जाते हैं यहाँ पे एपीआई पे, और यहाँ पर आते हैं, एपीआई क्या हुआ, यहाँ पे कॉल हो गई, प्रोटोटाइप आ गया, और यहाँ पे हमारा आ गया आईडी 1 आ गई, आईडी 2 हम लोगों ने ओपन कर दी, ठीक है, प्रोटोटाइप में। तो ये कुछ पता नहीं क्या है, ये बार बार एरर दे देता है, अभी तो नहीं दे रहा था, थोड़ा सा सही करना पड़ता है इस चीज को। तो अभी फिर से दे रहा है, ये पता नहीं क्यों दे रहा है, ये ABC एनोनिमस, और यहाँ पे देखो हमारा वैसे चल गया है ये,
इस तरह से हम किसी भी चीज को अपने एपीआई में कॉल कर सकते हैं। तो एपीआई कॉल करने का सिंपल सा तरीका होता है, फेच एपीआई को इस तरह से हम लोग रॉड JSON में कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को लिखना जरूरी है। तो पहले यहाँ पे आया, लेट लिखा, लो लिखा, पहले ये वाली लाइन चली, ये वाला हमारा डाटा आ गया, उसके बाद हम लोगों ने वेट करा, फिर raw.json लिखा कि हम लोग को काहे में चाहिए, raw.json में चाहिए, तो जेसन में आ गया हमारा। फिर हम लोगों ने इसको console.log करा लिया, console.log में आ गया। अब आप यहाँ पे चाहते हो, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट भी लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आ जाना चाहिए राइट थिंग। तो ये हमारा कहाँ पे वेब पेज पे हमारा शो हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर लिख के आ गया, हम लोग कंसोल में करा करके हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये पूरा नहीं चला है, ऑब्जेक्ट ये ओपन नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट लिख के आ गया, लेकिन कंसोल में जब आप खोलोगे तो पूरा आ जाएगा। जब आप किसी बैकएंड में, जब आप फ्रंट एंड में करोगे तो ये पूरा बन के आ जाएगा, पूरा हमारा डाटा ओपन होके आ जाएगा। तो ये होती है हमारी सिंपल सी फेच एपीआई, जिसको हम लोगों ने देख लिया फेच एपीआई कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे आपको बता दिया एसिंक फंक्शन कैसे लिखते हैं और हमारा कैसे हम लोगों ने फेच एपीआई को कॉल किया। थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, क्योंकि समझने की बात है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, एक दो बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या बचा था यहाँ पे, तो यही हमारा आज का लेक्चर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया फेच एपीआई वाला। फेच एपीआई आपको एक और बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि फेच एपीआई देखो यहाँ पे हम लोगों ने एसिंक फंक्शन लिखा था, और कैसे लिखा था वो आपको बता देता हूँ फिर दोबारा से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एसिंक लिखना है, ए कहाँ गया, एसिंक लिखना है, फंक्शन लिखना है, सिंपल सा है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है एबीसी, एबीसी के बाद ये आपको करना है कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आपको कुछ भी, अगर आप यहाँ पे फेच लिख दे तो FETCH फेच, और यहाँ पर ये लिख दे तो अब जो हम लोग ने URL कॉपी किया था उसको लगा देते हैं यहाँ पे। अरे यार 10 पोस्ट, चलो भी URL कॉपी कर लें, ठीक है, उसको लगाया। अब आप यहाँ पर आकर के इसको लिख दोगे। अब यहाँ पर आया, अब इसको सिंपल सा ABC और ये कर दिया। अब आप लोगों ने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कॉल करेंगे बिना वेट किए, बिना कुछ लगाए, बस यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे खाली वेट लिख दें, क्योंकि फिर चलेगा नहीं। अवेट लिख दिया, अवेट लिख दिया, ठीक है। सिर्फ हमसे अवेट की इस लाइन पे थोड़ा वेट कर ले, डाटा हमारा आ जाना चाहिए। यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद इस वाली लाइन को हम लोगों ने क्या करा, इस वाली लाइन को हम लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए हम लोग और इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से पहले इसको यहाँ से हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा दिया, ठीक, इसको ले आए। और जब यहाँ पे चेक करोगे console.log तो कराएंगे, और सिंपल सा यहाँ पे हम लोग अगर console.log कराएंगे, पहले बात तो फंक्शन हमारा चल गया होगा। फंक्शन कहाँ पे चला है ये देखना पड़ेगा। एपीआई आ रहा है यहाँ पे नहीं चला, थोड़ा गलती कर रहा हूँ मैं भी। यहाँ पे आया और इसको वेरिएबल में लगा देते, ठीक है। यहाँ पे लिख देते वेरिएबल var a, क्योंकि इससे हम लोग console.log में कॉल करा सकते हैं। console.log और a कर दिया, सिंपल सा। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा, देखते हैं हम लोग क्या आएगा, देखते हैं। इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में गए, खुल जाएगा। कंसोल में जाने के बाद एक तो कंसोल में गए, कंसोल में यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स लिख के आ रहा, रिस्पॉन्स लिख के आ गया, चल गई रिस्पॉन्स लिख के आ रहा। रिस्पॉन्स में क्या है, हमारा हेडर आ गया, हेडर्स आ गए, यहाँ पे क्या चल गया, ये बॉडी चल गया। ये हमारा रिस्पॉन्स में क्या फेल हो गया, मतलब पूरा नहीं चला, प्रोटोटाइप तो चल गया, प्रोटोटाइप हमारा आ गया। देखो प्रोटोटाइप हमारा आ गया, देखो प्रोटोटाइप आ गया, ये देखो लेंथ भी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरीके से प्रोटोटाइप भी देखो दूसरा चेक करो, प्रोटोटाइप दूसरे में चेक करोगे तो इस तरह से क्या आ गया, 0 आ गया। तो चल तो गया, लेकिन अभी किस में है ये, मतलब अभी जेसन में नहीं है, ये डाटा हमारा जेसन में नहीं है, ये हमारा डाटा सिर्फ रिस्पॉन्स पे। रिस्पॉन्स पे जाने के बाद हमने चेंज किया, ये इसको देख लिया। अब हम चाहते हैं इसको जेसन में लाना चाहते हैं, जेसन में। तो जेसन में लाने का सिंपल सा तरीका, सिंपल सा, भाई कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको लेट, और यहाँ पे जो भी आप चाहते हो उसको नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने दे दिया आंसर कर दिया, ठीक है, आंसर करा। अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि भाई इस लाइन पे आया तो थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद वेट लिखा, अरे यार वेट लिखा। अब यहाँ पे वेट लिखने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब जो हम लोगों ने अपना फेच में जो हम लोगों ने नाम दे रखा है उसको यहाँ पे बुला लेंगे, उसको कॉल कर लेंगे a.json, कि हमारा किस में आ जाना चाहिए, जेसन में आ जाना चाहिए। हमारे कौन सा वाला,
जो हमारा ये वाला फंक्शन है जो हमने फेच एपीआई को कॉल किया है, ये हमारा जेसन में आना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, लेट किया, आंसर हमारा क्या वेट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा इंतजार होना चाहिए, जेसन में आना चाहिए। तो डॉट ए को यहाँ पे हमने वेरिएबल को कॉल कर लिया, ए डॉट जेसन। अब यहाँ पे सिंपल सा आप चेक करोगे तो पूरा देखो आ गया, यूआरएल भी आ गया, हमारा यूआरएल यहाँ पे देखो दिखा रहा है, और यहाँ पे फॉल्स स्टेटस और पूरा आ गया, मतलब कि ये पूरा जेसन में इसने हम लोग को दे दिया। देखो ये देखो कौन सा हमारा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको चेंज करना, कि हम लोग चाहते हैं भैया रिस्पॉन्सेज में हमारा यूजर आ जाए, ठीक है, यूजर आ जाए, इसको हम लोग ने कॉपी किया, अरे यार इसको हम लोग कॉपी करेंगे, फिर से कॉपी करते हैं, फिर से कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करा और यहाँ पर आए, कॉपी करने के बाद एक तो यार थोड़ा सा माउस स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे आए और यहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, यूजर्स को हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये क्लोज करें। अब यहाँ पर आकर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा काहे का डाटा आ जाएगा, यूजर्स का आ जाएगा, यूजर्स का चल जाए यार, चल जा थोड़ा जल्दी चल जा, यूजर्स आया और यूजर्स में हम लोग अगर चेक करेंगे, इसको यहाँ पे पहले ओपन करके देखते हैं, ओपन करके देखते हैं यूजर्स में हमारा क्या आना चाहिए, फर्स्ट आईडी आना चाहिए, लेम आना चाहिए, लानेन ग्राहम, और दूसरा हमारा क्या आना चाहिए, लेट इरविन होवेल करके कुछ आना चाहिए आईडी 2 पे, और ये इस तरह से हमारा आना चाहिए आईडी 2। आईडी 1 पे हम लोगों ने एक दो नाम पढ़ के देख लिए जो कि बड़े ही अजीब नाम थे। तो यहाँ पे जाते हैं, ये क्यों नहीं चल रहा यार, इसमें लैपटॉप वाला हम लोग माउस चला लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, शायद इसकी सेल्स वगैरह खत्म हो गई। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे और यहाँ पे पहला हम लोग जब ओपन करेंगे और लेंथ ये आ गई है और प्रोटोटाइप ये आ गया, बॉडी आ गई है, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, इसको कर लेते हैं नीचे, आईडी कहाँ पे मिल जाएगी, आईडी आ गई है, नेम आ गया, बोल्ड आर्ग्यूमेंट और वो ब्लॉक करके कुछ ऐसे कुछ अजीब सा नाम एक आया था, ऊपर भी हम लोगों ने देखा था। तो रिस्पॉन्स में आए और यहाँ पे आए प्रोटोटाइप में हम लोगों ने इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद ये एरे बफर करके कुछ नाम आया है। तो इस तरह से हम लोग अपनी एपीआई को कॉल करा सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है फेच एपीआई को कॉल कराना, इजी है। देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को समझा भी दिया, बड़ा इजी है, ठीक है, ये हमारा होता है फेच एपीआई। अब बात कर लेते हैं अपने इंटरवल फंक्शन की, कि इंटरवल फंक्शन क्या होता है। इंटरवल फंक्शन कुछ नहीं होता, जो हम लोग अपना सेट टाइम आउट फंक्शन चलाते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर आप लोगों को चला के दिखाया था, बस उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होता, सेट इंटरवल लगा देना होता है और वो चल जाता है। तो सिंपल सा है। अब देखता हूँ आप लोग को, अगर ऊपर मैंने बनाया था फंक्शन, तो अगर मैंने उसको नहीं हटाया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग फंक्शन, लिखते हैं फंक्शन लिखा और सिंपल सा एबीसी फंक्शन का नाम लिखा, एबीसी लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे गए और इसको कर दिया सेट टाइम आउट कर देते, पहले टाइम आउट समझा देता हूँ, ठीक है, फिर इंटरवल समझ में आ जाएगा। और फिर करते हैं हम लोग फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं हेलो। कितने टाइम में चल जाना चाहिए हमारा चल जाना चाहिए 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हमारा चल जाना चाहिए। यहाँ पे गए, यहाँ पे ABC कॉल कर दिया और ये हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल सा। जब यहाँ पे आकर जाके चेक करोगे तो ये 2 सेकंड के बाद हमारा चल जाएगा, ठीक है, 2 सेकंड के बाद हमारा चल जाएगा। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, 1 2 सेकंड के बाद हमारा चल जाएगा। ये होता है हमारा सेट टाइम आउट। अब सेट इंटरवल क्या होता है, देखो सेट इंटरवल क्या होता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेट इंटरवल लगा देना आपको, यहाँ पे लिखना सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करेगा कि हर 1-2 सेकंड के बाद ये फंक्शन को अपने आप चलाएगा। देखो पहले 2 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तब 3 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, इस तरह से हमारे फंक्शन को चलाता रहेगा। कंसोल डॉट लॉग की जगह पे मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर चल जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर जाके अगर आप लोग देखोगे सेट इंटरवल, तो सेट इंटरवल यहाँ पे चल गया होगा और यहाँ पे जाते हैं हेलो, 1 बार प्रिंट हुआ, 2 बार प्रिंट हुआ, 2 सेकंड के बाद 3 बार, 4 बार, ऐसे चलता रहेगा। इसको एक स्टॉप करने की भी कंडीशन होती है, वो मैं जब आपको इसको पूरा एक फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा कि सेट टाइम आउट फंक्शन, एरो फंक्शन, फैट फंक्शन, पूरा उसमें मैं आपको ये पूरा बता दूंगा। देखो इस तरह से चलता रहेगा जब तक आप इसको स्टॉप टाइम आउट नहीं दोगे या क्लियर टाइम आउट इसको नहीं दोगे। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा होता है एरो फंक्शन, भी हमने समझ लिया, फैट एरो और सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट भी हम लोगों ने समझ लिया। और फेच एपीआई क्या होता है,
उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया फेच एपीआई एपीआई क्या होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, देख लूंगा कुछ एक दो फंक्शन, जो भी एक दो चीजें रह गई होंगी वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यही वीडियो थी, आपको एपीआई थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा अच्छे से और में समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो क्लोज, मिलते हैं, बाय बाय।